हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एएनएम फर्स्ट ईयर वालों के लिए प्राइमरी हेल्थ केयर नर्सिंग का मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, जो कि टॉपिक रहने वाला है फिलिंग इन द ब्लैंक्स। पिछले वीडियो में बात किए थे फिलिंग इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन नंबर 15 तक, और आज इस वीडियो में बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 से। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सेशन को क्वेश्चन नंबर 16 से। देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या कह रहा है कि बुखार को कम करने की दवा को क्या कहते हैं। वन वे लाइन का आंसर में आपका देना है, वन वे लाइन का क्वेश्चन है। ठीक है, तो बताइएगा कि बुखार को कम करने की दवा को क्या कहते हैं। तो इसमें क्या राइट आंसर हो जाएगा। तो बुखार को जो कम करने की दवा है वो क्या है, एंटीपायरेटिक। क्या है, एंटीपायरेटिक है। क्या है बताइएगा, एंटीपायरेटिक इसका हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, एंटीपायरेटिक। और दूसरा क्या होता है, एक होता है एनाल्जेसिक। ध्यान रखिएगा, एनाल्जेसिक एक होता है, जो कि एनाल्जेसिक का क्या काम होता है, पेन को टू रिलीव पेन, है ना। एनाल्जेसिक कहाँ पे करते हैं, टू रिलीव पेन, यानी कि दर्द से आराम दिलाने के लिए क्या देते हैं, एनाल्जेसिक टैबलेट देते हैं। और बुखार से आराम दिलाने के लिए क्या देते हैं, एंटीपायरेटिक्स देते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये दोनों मिलता जुलता है। आपको क्या करना है, बुखार को कम करने की दवा की बात करें तो एंटीपायरेटिक हो जाएगा, और टू रिलीव पेन यानी कि दर्द से आराम दिलाने के लिए क्या हो जाएगा, एनाल्जेसिक हो जाएगा। एंटीपायरेटिक में क्या होता है, पैरासीटामोल होता है, और एनाल्जेसिक में क्या हो जाएगा, जो दर्द से आराम दिलाता है तो डाइक्लोफेनिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डाइक्लोफेनिक हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, सी एक्वा संकेत बताता है कि औषधि को बिना डैश के देना है। यानी कि सी एक्वा का क्या मतलब होता है, जल। एक्वा का क्या मतलब होता है, जल, यानी कि वाटर, है ना, वाटर। तो क्या है कि एक्वा संकेत बताता है कि औषधि को बिना जल के देना चाहिए। क्या करना चाहिए, बिना जल के देना चाहिए, यानी कि बिना पानी के देना चाहिए। तो यहाँ पे आप वाटर भी लिख सकते हैं या पानी भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, हिंदी मीडियम वाले पानी लिखेंगे और इंग्लिश मीडियम वाले क्या लिखेंगे, वाटर लिखेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वाटर। ठीक है, एक्वा का मतलब होता है वाटर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर पानी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है कि सांप के काटे हुए स्थान पे डैश मिमी चीरा गहरा लगाना चाहिए। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। सांप जिस जगह पे काटते हैं, स्नेक बाइट करते हैं, उस जगह पे कितना कितना चीरा लगाना चाहिए, है ना, कितना चीरा लगाना चाहिए। ये नहीं कि पूरा यहाँ से यहाँ तक फाड़ दिए, है ना, ये भी ध्यान रखना है। तो उसका जो होता है मैक्सिमम होता है, जो कितना चीरा लगाना चाहिए सांप के काटे हुए स्थान पे, तो वहाँ पे 3 मिमी, कितना मिमी, 3 मिमी का गहरा चीरा लगाना है, ताकि वहाँ का जो ब्लड है वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि सांप के काटे हुए स्थान पे 3 मिमी का गहरा चीरा लगाना चाहिए। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। देखिएगा, कुत्ता में डैश नामक रोग के अति सूक्ष्म जीवाणु पाए जाते हैं। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। कुत्ता में जो है कौन सा सूक्ष्म जीवाणु पाए जाते हैं, जो कुत्ता के काटने से आदमी को हो जाता है रोग। उस रोग को क्या बोलते हैं, हाइड्रोफोबिया भी बोलते हैं, और इसका क्या नाम है, रेबीज नाम है। क्या है, कुत्ते में क्या पाए जाते हैं, रेबीज पाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, रेबीज पाए जाते हैं। कहीं कहीं को आपको देखने को मिलेगा क्वेश्चन में कि रेबीज जो है, रेबीज का मोस्ट साइन सिम्टम क्या है। तो आपको क्या, उसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोफोबिया। क्या हो जाएगा, हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया में क्या होता है कि मरीज को पानी से डर लगता है। मरीज को किससे डर लगता है, तो पानी से डर लगता है, जिसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोफोबिया बोलते हैं। और वो रेबीज यानी कि कुत्ता के काटने के बाद होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रेबीज हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है, नए रोगाणुओं, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। क्या है कि नए रोगाणुओं का पहले से संक्रमित शरीर में प्रवेश डैश कहलाता है ना। नए रोगाणुओं का पहले से शरीर में प्रवेश डैश इन्फेक्शन कहलाता है। कौन सा इन्फेक्शन कहलाता है बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा द्वितीयक। क्या हो जाएगा, द्वितीयक इन्फेक्शन, या अंग्रेजी में हम इसे क्या कहते हैं, सेकेंडरी इन्फेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं,
सेकेंडरी इन्फेक्शन बोलते हैं। और हिंदी मीडियम वाले क्या लिखेगा, द्वितीयक, क्या लिखेगा, द्वितीयक इन्फेक्शन, है ना। यानी कि मरीज को पहले से ही कोई बीमारी है और बीमारी रहने के दौरान उसे क्या हो गया है, कोई और दूसरा डिजीज उसके अंदर प्रवेश कर गया है ना, तो उसे क्या कहते हैं, सेकेंडरी इन्फेक्शन कहते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है नए रोगाणुओं का पहले से संक्रमित शरीर में, यानी कि व्यक्ति के शरीर में पहले से ही कोई संक्रमित थे, उसके बाद भी उसे कोई और नए जो डिजीज है वो उसे हो गया है, बीमारी हो गया है, तो उसे क्या कहते हैं, सेकेंडरी इन्फेक्शन कहते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंडरी इन्फेक्शन। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है, एक होस्ट से दूसरे में संक्रमण के प्रसार को डैश कहते हैं। क्या है कि एक होस्ट से दूसरे में संक्रमण के प्रसार को क्या कहते हैं, तो कहते हैं क्या, बताइएगा इसका क्या हो जाएगा, तो इसको कहते हैं कम्युनिकेबिलिटी। क्या कहते हैं, कम्युनिकेबिलिटी। यहाँ पे लिख देते हैं, क्या हो जाएगा इसका, कम्युनिकेबिलिटी, है ना, कम्युनिकेबिलिटी इज द राइट आंसर रहेगा। क्या हो जाएगा, कम्युनिकेबिलिटी हो जाएगा, यानी कि कम्युनिकेबल डिजीज है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को फैलता है, उसे ही क्या कहते हैं, कम्युनिकेबिलिटी कहते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कम्युनिकेबिलिटी इज द राइट आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। देखिएगा क्या है कि आक्रमणकारी जीवाणुओं से लड़ने की क्षमता को क्या कहते हैं, मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन है। आक्रमणकारी जीवाणुओं से लड़ने की क्षमता को क्या कहते हैं, तो हिंदी में क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, प्रतिरक्षा। क्या हो जाएगा, प्रतिरक्षा। और अंग्रेजी में क्या हो जाएगा, बताइएगा, अंग्रेजी में इसका हो जाएगा इम्यूनिटी। क्या होता है, इम्यूनिटी हो जाएगा अंग्रेजी में, इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा, इम्यूनिटी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, रोगाणुओं से जो लड़ने की क्षमता होती है वो हमारे शरीर में इम्यूनिटी होता है। इम्यूनिटी के कमज़ोर रहने से क्या होता है, शरीर में एंटीजन का प्रवेश हो जाता है। तो जो आक्रमणकारी जीवाणुओं से लड़ने की जो क्षमता होता है उसे इम्यूनिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, इम्यूनिटी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इम्यूनिटी। और हिंदी वाले क्या लिखेंगे, प्रतिरक्षा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है, सभी जीवाणुओं वे उनके बीजाणुओं, यानी कि सभी सूक्ष्म जीवों वे उनके बीजाणुओं स्पर्म को पूर्णतः नष्ट कर देने की विधि को डैश कहते हैं। क्या कहते हैं, डैश कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताइएगा इसे क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं निर्जीवाणुकरण। क्या कहते हैं, निर्जीवाणुकरण, जिसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं, स्टेलाइजेशन। क्या कहते हैं, स्टेलाइजेशन अंग्रेजी में कहते हैं। और हिंदी में क्या कहते हैं इसको, निर्जीवाणुकरण, है ना, इसको लिख लीजिएगा, निर्जीवाणुकरण कहते हैं। और अंग्रेजी में क्या कहते हैं, स्टेलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि स्पोर फॉर्म, एक छोटा सा भी बीजाणु होता है, स्पोर फॉर्म जो होता है उसे भी नष्ट कर देता है। ठीक है, तो जिसे क्या कहते हैं, निर्जीवाणुकरण कहते हैं। और इसी का दूसरा नाम क्या है, ऑटोक्लेव। क्या है, ऑटोक्लेव। इसी का दूसरा नाम क्या है, ऑटोक्लेव, जिसमें कि क्या किया जाता है, स्पोर फॉर्म बीजाणुओं को भी नष्ट करने की क्षमता रखता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निर्जीवाणुकरण। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है, जब संक्रामक रोग, क्या है, जब संक्रामक रोग महामारी का रूप धारण कर लेता है तो उसे डैश कहा जाता है। मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन है। जब कोई जो है संक्रामक रोग है वो क्या कर लेता है, महामारी का रूप धारण कर लेता है, तो उसे किस नाम से जानते हैं, बताइएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जनपादिक रोग हिंदी में हो जाएगा। और अंग्रेजी में क्या हो जाएगा, इपीडेमिक। क्या हो जाएगा, इपीडेमिक हो जाएगा, लिख लीजिएगा, इपीडेमिक। अभी आपको मालूम होगा कि जो कोरोना है वो इपीडेमिक के रूप में फैला था, है ना, इपीडेमिक के रूप में फैला था, यानी कि वो महामारी का रूप ले लिया था। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इपीडेमिक। और हिंदी में क्या हो जाएगा, जनपादिक रोग। क्या हो जाएगा, जनपादिक रोग। जन का मतलब होता है आदमी और पादिक का मतलब हो रहा है पहुंचना, यानी कि हर एक आदमी के पास पहुंच रहा है, तो उसे क्या कहते हैं, जनपादिक बोलते हैं। और अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, इपीडेमिक बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है, गांवों में खसरा रोग डैश रोग के नाम से भी जाना जाता है। मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन है, बताइएगा, गांवों में जो है खसरा यानी कि मिजल्स को किस नाम से जानते हैं, तो इसे पनसहा रोग के भी नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं, पनसहा रोग से भी इसको जानते हैं। गांव में किस नाम से जानते हैं, पनसहा रोग के नाम से जानते हैं।
ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो आज का वीडियो बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।